अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन एक महीने पहले की बात है। दिल्ली के खुरैजी इलाके की मक्की मस्जिद में अब्दुल रशीद नाम का एक शख्स, जिसकी बड़ी सी दाढ़ी और काले कलर की सर पर पगड़ी और जो है ना अपने आप को ऐसे बुज़ुर्ग शो कराने वाला ये आदमी बड़ा ख़तरनाक था, जो अंदर अंदर मुसलमानों के बीच में एक फ़ितना फैला रहा था, उनको गुमराह कर रहा था। चूँकि ये फ़ितनों का टाइम चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया कि एक ज़माना वो आएगा कि फ़ितने इतनी कसरत से आएंगे, जैसे तस्बीह टूटती है ना, तो तस्बीह टूटने पर जो तस्बीह के दाने बिखरते हैं, तो ऐसे ही तेज़ी के साथ एक के बाद एक फ़ितने आएंगे। और इन फ़ितनों से बचने का तरीक़ा क्या है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मज़बूती से पकड़ना और सहाबा इकराम के तरीक़े को मज़बूती से पकड़ना। तो ये फ़ितनों से बचने का तरीक़ा है। दिल्ली के अंदर ये फ़ितना काफ़ी दिनों से अंदर अंदर काम कर रहा था, और इनके काम करने का तरीक़ा क्या था, जिन लोगों को मालूम है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं। अब्दुल रशीद ने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर जगह जगह दिल्ली की मस्जिद में ये लोग अपना एक प्रोग्राम रखते थे छोटा सा, उसमें लोगों को जोड़ते थे, और एक इनका जो चेला था वो ख्वाब बयान करता था, और ख्वाब बयान करने में लोगों को बताना ही होता था कि ये जो अब्दुल रशीद है, ये जो हमारे गुरु हैं, है ना, जिनको आप बैठा हुआ देख रहे हो, इनको अल्लाह के नबी ने ख्वाब में खिलाफत दे दी है, और हमें भी ख्वाब नज़र आते हैं। वो ख्वाब बयान करता था और ख्वाबों में अब्दुल रशीद की फ़जीलत, अब्दुल रशीद के कमालात, और अब्दुल रशीद कितना ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, और अब्दुल रशीद को खलीफा मान लो, जो खलीफा अब्दुल रशीद को माने वो मुसलमान है वरना काफिर है। और ये अब्दुल रशीद भी यूँ करके बैठा होता था, है ना, यूँ करके। और धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ना शुरू हो गए थे। ख्वाबों की दुनिया में इन्होंने अच्छी पकड़ गुमराह करने में मुसलमानों के ऊपर बना रखी थी। धीरे धीरे ये अपना ग्रुप बढ़ा रहे थे। ये ख़बर लग गई उलमा इकराम को, तो खुरैजी की मक्की मस्जिद में मुफ्ती गुलजार साहब ने, मुफ्ती वसीम साहब ने और दीगर उलमा इकराम ने इसको पकड़ लिया, और पूरी मस्जिद फुल हो रही थी। पिछले महीने जब मुनाजरा हुआ और इस अब्दुल रशीद को पकड़कर तमाम लोगों के बीच में ये बताया गया कि ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं है, ख्वाबों की हकीकत सिर्फ़ इतनी है जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। ख्वाबों के ज़रिए कोई खलीफा नहीं हो सकता, ख्वाबों के ज़रिए कोई हमारा अमीर नहीं हो सकता, ख्वाबों के। और फिर इस तरह की हरकत कि जो मुझे माने वही मुसलमान होगा, जो मुझे ना माने वो काफिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो वहाँ से तो ये लोग फ़रार हो गए थे, भाग गए थे, और ये फिर पिछले महीने निकल गया था हज पर अपने लोगों के साथ। हज पर जब ये पहुँचा तो मस्जिद नबवी में, वहाँ पर दीगर उलमा इकराम ने इसको पहचान लिया, जिसमें मुफ्ती हमज़ा साहब जो जामा मस्जिद अमरोहा में उस्ताद है, और मुफ्ती मिनहाज साहब हैं, और दीगर उलमा इकराम ने इसको पहचान लिया, वहाँ पे इसको पकड़ लिया। और जब वहाँ पे इसको पकड़ा और इससे कहा कि भाई तुम्हारी ये हरकत है, तुमने तौबा कर ली कि नहीं कर ली है, तो इसने जो है ना तमाम उलमा की मौजूदगी में तौबा की, रुजू किया। चूँकि मस्जिद नबवी में बैठा है, थोड़ी बहुत भी आदमी को अगर ये एहसास हो कि मैंने यार झूठ बोला, मैंने गुमराह किया, मैंने लोगों को बहुत बहकाया, तो मस्जिद नबवी और अल्लाह के घर में बैठ के जो है ना आदमी नादिम हो ही जाता है। तो ये अब्दुल रशीद ने तौबा की है और कहा कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं इस्लाम से खारिज हो गया था और मैंने अब तौबा कर ली है। ये उसने लिख कर भी दिया, ये उसने लिख कर भी दिया, ये उसने बोल कर भी कहा, और ये भी कहा कि आइंदा के लिए मैं तौबा करता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो, जो आपको वीडियोज़ अभी दिखाऊँगा, मुफ्ती गुलजार साहब से मैंने वीडियोज़ मांगी, वो वीडियो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इन वीडियोज़ को देखने के बाद मुफ्ती गुलजार साहब ने मुझे एक मैसेज किया और कहा कि अभी तसल्ली नहीं हुई है, यानी तसल्ली ये नहीं है कि ये बाज आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ करेगा, इसलिए इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। मैंने कहा मुफ्ती साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी वीडियो देखने के बाद जो एक नदामत, देखो वैसे तो अल्लाह दिल के हाल जाने, हम कोई तौबा कर रहा है तो उसकी तौबा को मानेंगे, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो एक नदामत वाली फीलिंग्स होती हैं ना, अंदर से नदामत वाली फीलिंग्स होती हैं, और एक होती है प्रेशर में बोलना, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन वल्लाहु आलम, किसी की तौबा पे हम शक नहीं कर सकते, लेकिन नज़र रखना ज़रूरी है। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने उलमा इकराम से जुड़िए और इस्लाम को सीखिए। हो क्या रहा है कि जादू के नाम पर हमको बहकाया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है।
कोक पर बंदिश, रिश्तों पर बंदिश, इसके नाम पर हमें गुमराह किया जा रहा है। और तो और हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो है ना बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं, बुत परस्ती, शिर्क में तक में मुब्तला किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अच्छा ख्वाबों की दुनिया में कोई आता है तो ख्वाब बयान कर करके हमें कोई गुमराह कर रहा है। हमारे इलाके में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ख्वाब बयान करते हैं और लोग उनके मुरीद हो जाते हैं, कह रहे साहब हज़रत को ख्वाब नज़र आ गया। ख्वाबों की हकीकत जितनी है वो बहुत थोड़ी है। हम कोई पैगंबर नहीं है, हम कोई सहाबी नहीं है, हम कोई अल्लाह वाले नहीं है कि हमारे ख्वाब मतलब जो ख्वाब हमें नज़र आ रहा है वो सच्चा होगा। और ख्वाबों को इस तरह से बयान करने वाले कि ख्वाब बयान करने का मकसद ही मुझे मेरा ये हो कि आप मेरे अंडर में आ जाओ, तो ये तो आदमी फ्रॉड होने की बिल्कुल खुली हुई निशानी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस्लाम बिल्कुल क्लियर है, दीन इस्लाम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप कुरान मजीद को सीखिए, कुरान मजीद की तालीमात को जानिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को जानिए, उलमाए हक़ का दामन मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तरह तरह के फितने उभरेंगे। आप बस ये देखिए कि सहाबा ने इस अमल को किया, सहाबा इकराम ने जो किया था, अगर वो मेरे बताए हुए तरीके से मैच हो रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, और अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए और गुमराह होने से बचिए। फितने फसाद का टाइम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत मजबूती से कीजिए। दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए बर्दाश्त करने की आदत बनाइए, लेकिन आखिरत का नुकसान, ईमान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आइए मैं वो वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ जो मुफ्ती गुलजार साहब ने मुझे भेजी है। वो वीडियो देखिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, और इस तरह के फितनों को पहचानने की कोशिश कीजिए। किसी की दाढ़ी से, किसी के बड़ी पंगड़ी से, किसी के ख्वाब बयान करने से बिल्कुल मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुतासिर होइए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से। बात समझ आ रही है? आइए वो वीडियोज़ देखते हैं, इस क्लिप को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली के इलाका खुरेजी की मक्की मस्जिद में अब्दुल रशीद के बर्पा होने वाले ख्वाबी फितने का जब ताक़ुब किया गया तो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर उसने राह फरार इख्तियार की और निहायत खामोशी के साथ सफ़र हज पर चला गया। मदीना मुनव्वरा में हज़रत मौलाना मोहम्मद हमज़ा साहब मोहतमिम जामा मस्जिद अमरोहा ने उसे मस्जिद नबवी में देखकर पहचान लिया। फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद हमज़ा साहब और मौलाना मिनहाजुल आबिदीन मदनी ने अब्दुल रशीद से बातचीत की। मैं तो आपकी तलाश कर रहा था जब से, कई दिन हो गए, आज आप मिले हैं हमें। अब्दुल रशीद साहब, हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपने एक दावा किया था कि मैं खलीफतुल मोमिनीन हूँ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने आपको इस बात की बशारत दी थी, जो आपको माने वो सही नहज पर है और जो आपको न माने वो काफिर। ये जो दावा आपने किया था, आप इस पर कायम हैं या इससे रुजू कर चुके हैं? अपनी आईडी दीजिए, आपके पास जो आईडी है आईडी दीजिए। आप खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका दावा है ना, नबी ने आपको बशारत दी कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बताएं, बोलिए बोलिए, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बताएं। आपकी तो वीडियो सारे मौजूद है हमारे पास कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, जो आपको माने वो सही है, वो जो ना माने वो मुर्तद है, वो बताएं। वो आईडी दे दीजिएगा आप आईडी दीजिए अपनी, पर आप हज पर आए हैं, वो नुस्ख कार्ड दीजिए, आप दीजिए जी, अपना नुस्ख कार्ड दीजिए आप लोग। आपने दावा क्या है ना, दावा क्या है, वीडियो मौजूद है हमारे पास, ये गलत वीडियो है क्या? क्योंकि आपके नाम की बात मशहूर हो चुकी है, आप एक फ़िरक़े ज़ालिला के एक बानी हैं आप, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके लिए हरमैन में दुखुल भी नहीं, याद रखिएगा। भाई आप दो बातों में एक बात कीजिए, आप खामोश क्यों बैठे हैं? जवाब दीजिए ना। या तो आपने जो दावा किया था आप उस पर कायम है तो नुस्ख काट दीजिए आप अपना, और अगर आपने उससे तौबा कर ली तो आप कहिए कि आप इसकी वजह दीजिए कि जिस फ़िरक़े का मैं बानी हूँ या जो बातें मेरे सिलसिले में चली हुई गलत है, मैं तौबा करता हूँ। बताएं, बताएं। वो सिर्फ ख्वाब आया था और मैंने बोल दिया था। क्या कह रहे हैं? सिर्फ ख्वाब आया था और मैंने बोल दिया था। ख्वाब आया था तो क्यों, ख्वाब में कोई खिलाफत वो हो जाती है क्या, साबित हो जाती है ख्वाब के जरिए? आप घुमाइए मत, देखिए आपका ख्वाब था। आप दो बातों में एक बात करिए, आप या तो ये कहिए कि हम तौबा कर चुके हैं, अपनी ज़बान से कहिए। आप तौबा करते हैं, ये तौबा पहले की है आपने। ये जो बात थी कि जो आपको माने वो बरहक और जो ना माने वो काफिर, वो सही नहीं है। पूरी वजाहत के साथ कहिए पूरी बात। ख्वाब के बुनियाद पर मैंने जितने दावे किए थे वो सबसे मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। मेरे
इत्तबा कर रहे थे, ख्वाबों की बुनियाद पर जितनी बातों की इत्तबा कर रहे थे वो इत्तबा ना करें मेरी। मैं तौबा करता हूँ इस बात से और माफ़ी मांगता हूँ। आप एग्री हैं इससे? आप झूठे आप तो आप इत्तिबा नहीं करेंगे इनके, आप झूठी इत्तिबा तो नहीं करेंगे ना? भैया वही जो बताया आप बताएं हाँ जी एग्री है। किस बात पर एग्री हैं आप लोग? किस बात पर? ये मदर से करेंगे बात सही नहीं है। एग्री है। ने तो ख्वाब ये भी देखा है कि हमारे शेख जो है ना हजरत मेहदी को इंपोर्ट करने का इंडिया लेकर आएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि हज से आने तो हम उसके बाद बताएंगे क्या सूरत हाल होती है। माफी मंगाएं और उसकी अच्छी तरीके से वीडियो करवाएं, तहरीर में लिखवाएं और साइन करवाएं, वरना अंदर पुशे बाहर पुशे निहायत खतरनाक स्कीम है इन लोगों की। उनका कहना ये है असल में इंडिया वालों का कि एक तहरीर आपकी तरफ से आ जाए। हाँ जी, मुकम्मल तौर आपके खास लेटर पैड हैं, आपके लेटर पैड है खास जो आपके नहीं है सर, आपको इतने बड़े वो हैं तो आपके पास लेटर पैड ही नहीं है? नहीं है ऐसा कुछ नहीं। आपको तहरीर शरीर में सबके दस्तखत होंगे, वीडियो बनेगी फिर मेरी बात सुनो, मैं ये लिखूँगा कि दावों की बुनियाद, ख्वाबों की बुनियाद पर जितने भी मैं दावे करेंगे जो रुजू करता हूँ मैं गलत हूँ। हाँ तो बहुत सारी बात वो 100 हैं या 1000 है तो सब थोड़ी लिखूँगा। आप कलम दे दीजिए। जी मुझे पता लग गया क्या लिखूँ, मैं लिख दूँगा। मेरे यहाँ पर इतनी सी बात आपने लिख दीजिए कि मैं अब्दुल रशीद वल्द फला साकिब फला यहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने ये दावे किए थे ख्वाब की बुनियाद पर, उसके बारे में लिख दीजिए कि मैं उससे रुजू कर लिया है या रुजू कर रहा हूँ, ये सब लिख दीजिए। आपकी हम तहरीर भेज देंगे, इंडिया भेज देंगे, बात खत्म हो जाएगी। आपका नाम क्या है? सुहेल भाई। आप भी दिल्ली के रहने वाले हो? आपका नाम? शुएब। आप भी दिल्ली के? आपका नाम? बिलाल। आप भी दिल्ली के रहने वाले हो? बोलता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मस्जिद नबी में बैठे हुए थे हम लोग, तो ये दो मुफ्ती साहब आए। एक तो मुफ्ती हमज़ा थे अमरोहा वाले और एक मुफ्ती मिनहाज थे। इन्होंने जो है वीडियो भी बनाई और मुझसे ये भी कहा कि भाई तुम तौबा करो, रुजू करो। तो फिर हम जो है मस्जिद नबी से थोड़ा बाहर गए होटल की तरफ, और वहाँ पर उन्होंने मुझसे ये कहा भाई लिख कर दो तहरीर में। तो मैंने जो है तहरीर में लिख कर भी दिया, वो बताते गए और मैं एक एक नंबर डालकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखता रहा जैसे जैसे इन्होंने कहा। और नीचे मैंने दस्तखत भी किए, तहरीर लिख कर भी दी, इन लोगों ने वीडियो बनाई। इस तहरीर में अब्दुल रशीद ने लिखा, अब्दुल रशीद वल रियाजुद्दीन A43 पुरानी ब्रजपुरी खुरेजी खास तहरीर 110051। नंबर 1, जो लड़का मुझे ख्वाब बताता था वो ख्वाब शरीयत के खिलाफ थे, झूठे थे। नंबर 2, मेरा ये कहना जो मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन न माने वो काफिर है। मेरे इस कहने की वजह से मैं खुद इस्लाम से खारिज हो चुका था। मैं सच्ची तौबा करता हूँ और कलीमा तय्यबा पढ़कर दोबारा इस्लाम में दाखिल होता हूँ। नंबर 3, मैं तौबा करता हूँ आइंदा इस तरह के झूठे दावे नहीं करूँगा और ख्वाब को शरई हुज्जत नहीं मानूंगा। नंबर 4, मैं अपने मुत्तबईन को यह पैगाम देता हूँ, मैंने अपने झूठे दावे से तौबा कर ली है। आप सब भी तौबा करके इस्लाम में असरेनो दाखिल हो जाओ। अब 2-4 बातें सिर्फ ऐसे कह दीजिए कि भाई इसमें मैंने रुजू कर लिया है और जो दावे थे मैंने इसमें लिख दिया है, मैं अब ताकि उसमें खत्म हो जाएगी। तो पकड़ एक कागज़, इसमें मेरा दस्तखत सारी बातें लिख दी। ख्वाबों की बुनियाद पर जो भी मैंने दावे किए थे उसमें मैंने रुजू कर लिया है, इस तहरीर में लिख दिया है, सबसे मतलब मेरे तमाम अफराद भी तौबा करते हैं, मेरे अफराद भी। आप हजरात भी अपनी ज़बान से कह दें। फिर शहर रसूल में बैठ के आपने तौबा किया है, तौबा सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद कोई इस तरह की आपसे खबर मिले दोबारा। ठीक है मौलाना मिनहाज साहब, उनकी बात आ गई है। ठीक है, आपने बहुत बहुत मुसाअदे किया इस सिलसिले में, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मुफ्ती हमज़ा साहब
आपकी वजह से ये काम यहाँ तक पहुँचा, जिसके लिए हम बहुत दिनों से लगे हुए थे, जिसके ताक़ुब में